सो नमस्ते डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट साउंड कर रही हो, क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे कोल्ड है और कल मुझे बहुत ज़्यादा फीवर भी था। बट डोंट वरी, क्योंकि आपकी वीडियोस आना नहीं रुकने वाली हैं। सो द डे आई गेट ट्रिपल प्रपोजल के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लियाम लड़कियों के जैसे ड्रेसिंग करके कहीं जा रहा होता है। आज हम देखेंगे लियाम को एक स्टूडियो में पहुंचते हुए, जहाँ लियाम बोलता है आई एम सॉरी फॉर लेट, और स्टूडियो का मैनेजर बोलता है हे तो तुम आ गए। और एक वर्कर बोलता है आखिर तुम कहाँ थी, यहाँ मिलियन ऑफ व्यूअर्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुमने तो मुझे एक मिनी हार्ट अटैक ही दे दिया था। लियाम उससे बोलता है जल्दी से मेरा मेकअप टचअप कर दो। नेक्स्ट सीन में स्टूडियो मैनेजर बोलता है रोल कैमरा 3, 2, 1, और लियाम क्लैप करते हुए बोलता है हे गाइस, सॉरी फॉर लेट। और लियाम हमें बताता है कि भले ही मेरा एक्टिंग करियर लास्ट 3 सालों से सही नहीं चल रहा, बट एज अ लाइव स्ट्रीमर मैंने सबसे ज़्यादा फॉलोअर गेन किए हैं और साथ ही मैं नंबर 1 रैंक पे भी हूँ। स्टूडियो मैनेजर बोलता है 10 मिनट्स और बस मिस ई ने फिर से हेडलाइन क्रिएट कर दी। और एक और वर्कर बोलता है बस 1 सेकंड में ही 1000 आइटम बिक चुके हैं, और वो स्ट्रीमिंग एंड कर देते हैं। और लियाम आगे बोलता है बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे फॉलोअर्स और मेरे साथ काम करने वाले लोगों को ये नहीं पता है। स्टूडियो मैनेजर लियाम से पूछता है व्हाट हैपेंड, क्या तुम्हारे पीरियड चल रहा है? जिस पे लियाम आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है उन्हें लगता है कि मैं एक लड़की हूँ। मैनेजर लियाम से बोलता है तुम्हें जो ड्रेस कल पहननी है तुम्हें उससे टियान से बोल के रेडी करवा लेना चाहिए। जिस पे लियाम पूछता है क्या मैं गाला स्किप नहीं कर सकता? तुम्हें पता है कि मैं कभी भी किसी भी तरह के इवेंट पे जाना पसंद नहीं करती हूँ। जिस पे मैनेजर बोलता है तुमने हाल ही में एक नई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ये तुम्हारा फर्स्ट मेजर सोशल मीडिया इवेंट होने वाला है, जहाँ काफ़ी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अगर तुम वहाँ नहीं गई तो वो ऑफेंड भी हो सकते हैं। जिस पे लियाम भी मान जाता है और वो आगे हमसे बोलता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए और अपने फॉलोअर्स को हैप्पी रखने के लिए मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है सिवाय एक फॉल्स कैरेक्टर को बनाए रखने के। मुझे डर है कि अगर मैंने किसी को भी इस बारे में बताया तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, और मैं इस वर्किंग एक्सपीरियंस को अपने रिज्यूम में भी यूज़ नहीं कर सकता। मैं अकेला वो पर्सन है जिसे ये पता है कि लियाम ट्यूनर जो कि वर्कलेस है और मिसी जिसको कि सब लोग अडॉरेबल समझते हैं, दोनों सेम पर्सन ही हैं। नेक्स्ट सीन में लियाम बैंक्वेट हॉल में पहुंच चुका होता है, जहां स्टाफ लियाम से बता रही होती है मिस ई आपकी सीट सेक्शन ए में है और आपकी चेयर के पीछे आपका नेम लिखा होगा, और प्लीज़ बैठने से पहले अपना नेम टैग हटा दीजिएगा। लियाम अपनी सीट की ओर देखता है जहाँ पे लिखा होता है स्पेशल गेस्ट मिस ई, और वो देखता है कि उसी की सीट के बगल में कोई किसी और की भी सीट होती है जहाँ लिखा होता है स्पेशल गेस्ट एडम एल्डेरियट, और उसके साथ बहुत सारी लड़कियाँ फ़ोटो खिंचवा रही होती हैं। और तभी एडम फ़ोन स्क्रीन पे लियाम को नोटिस करता है और वो सोचता है क्या ये मिस ई है, और वो पलट के लियाम की तरफ देखता है और वो पलट के लियाम की ओर देखता है, और तभी लियाम के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिस पे कि आज के प्लॉट की स्क्रिप्ट लिखी होती है, जो होती है मुझे स्टार सडन एरा अवार्ड के लिए इनवाइट किया गया था। जब मैं अपनी सीट ढूंढ रहा था मैंने देखा कि मेरे नए बॉस एडम एल्ड्रिएट भी वहीं पे थे, और लियाम इस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद एकदम शॉक में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडम के पास एक फ्लावर बुके रखा होता है जिस पे कि लिखा होता है टू मिस ई, और तभी एक लड़की वहाँ आते हुए वो पूछती है क्या मैं आपके साथ पिक्चर खिंचवा सकती हूँ और यहाँ पे बैठ सकती हूँ, और वो फ्लावर बुके को हटाने जाती है, पर एडम उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे रोक लेता है और बोलता है तुम मेरे साथ पिक्चर ज़रूर ले सकती हो पर यहाँ बैठ नहीं सकती। और तभी कुछ लड़कियाँ आपस में एक पिक देखते हुए बात करने लगती हैं क्या ये मिस ई है, और एडम उन तरफ देखता है जहाँ दूसरी तरफ लियाम जा रहा होता है, और वो अचानक से उसके सामने वही क्यूट वाली फेरी आ जाती है
और उससे बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पे लियाम उसे साइड करते हुए बोलता है, एडम ने मुझे पहले भी देखा हुआ है, अगर वो अंधा नहीं है तो वो मुझे ज़रूर रिकॉग्नाइज़ कर लेगा। और वो याद करता है कैसे एडम ने उसे बोला था कि मैं लोगों को बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, पर मैं किसी मैन को सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, गेट लॉस्ट। और लियाम एनॉय होते हुए बोलता है, वो कुकी बास्टर्ड और एक स्मूथ टॉकिंग प्ले बॉय है, मैं बिल्कुल भी उसके साथ किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रखना चाहता। और इसी के साथ हमारे आज के इस पार्ट की एंडिंग होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मानवा है इसके पार्ट बहुत छोटे आते हैं और मुझे एपिसोड अनलॉक करने में भी टाइम लगते हैं। सो आप लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि मेरे सब्सक्राइबर 1K तक पहुंच जाएं, क्योंकि अगर मुझे एक बार पेमेंट आ गई तो मैं इसका प्रीमियम ले सकता हूं और उसके बाद कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, मुझे स्टोरी एंडिंग तक मिल जाएगी और मैं फिर आराम से आप सबके साथ बड़े बड़े पार्ट एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो ज़रूर से ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।